कर सकता हूँ बताओ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ यार मैं। स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हम यहीं पे थे। आइए देखते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट उनका कितना होगा? 80,000 रुपए उनका कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? 15%। तो 15/100, 80,000 का 15% हो जाएगा 12,000 रुपए। यानी नॉर्मली उनको कमाना चाहिए 12, उन्होंने कमाया कितना है? 24। 24 में से 12 माइनस हो जाएगा। 24 में से 12,000 माइनस हो जाएगा तो एक्स्ट्रा इनकम यानी कि सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा तुम्हारा 12,000। अब इस 12,000 सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो 12,000 इंटू 2 इक्वल टू 24,000 रुपए गुडविल का अमाउंट। बताइए जी, सबको समझ में आया? एक बार देखो फिर से। 2 साल दिया हुआ था नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट निकालना था, उसके लिए फॉर्मूला लगाया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 24,000 निकाला। कैसे? तो भैया 44,000 तीनों का एवरेज करके आया, उसमें से 20,000 रुपए रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया मैंने, वो नीचे किया हुआ है। नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। 44,000 माइनस 20 तो 24,000। 24,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बारी है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर करके 12,000। 24 में से 12 गया, 12 को नंबर ऑफ ईयर 25 से मल्टीप्लाई या गुडविल की वैल्यू आ गई। ये मेथड कौन सा लगाया था? सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते हैं। अब कैपिटलाइजेशन मेथड क्वेश्चन में बोला है, आइए फटाफट आपको एक बार दर्शन करा दूं। देखो बेटा, कहीं भी क्वेश्चन में ये बोला है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन या फिर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ना, नहीं बोला। अब कौन सा वाला कैपिटलाइजेशन का लगाओगे? मैंने तो तुम्हें 2 कैपिटलाइजेशन पढ़ाया है, आओ तुम्हें दिखा दूं। कैपिटलाइजेशन में एक सुपर प्रॉफिट कराया है और दूसरा मैंने क्या कराया है? एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। अब आप कौन सा वाला कैपिटलाइजेशन लगाएंगे? क्या दोनों से निकल सकता है? हाँ जी, दोनों से निकल सकता है। फिर हम क्या करें और कैसे करें, ये बात। तब आपको क्या करना चाहिए? दोनों लगा देना चाहिए। आइए हम दोनों लगा के करके देखते हैं क्या पॉसिबल है। यस, देखते हैं। हम पहले लगाएंगे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। बेटा पेपर में तो आप सिर्फ आंसर करोगे, मैं यहाँ सिखाने के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। बताइए सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या था गुडविल का? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा इनकम है, याद करो मैंने बोला था जो भी आपका एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम सुपर प्रॉफिट को कहते हैं। यस, ये जो गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा इनकम कमाया है, इस एक्स्ट्रा इनकम को कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है, यही होता है गुडविल। फिर से बोल दो, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाया है उसे कमाने के लिए जितने पूंजी की जरूरत होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन में NRR इंटू में 100। क्या सुपर प्रॉफिट है? यस है। अभी आपने ऊपर निकाला था, कितने रुपए आया था सुपर प्रॉफिट? आओ देखो 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट ये रहा ना 12,000। यस, तो 12,000 रुपए सुपर प्रॉफिट अपॉन में NRR 15% इंटू में 100। बताइए कितना आएगा? 1,80,000 आएगा क्या? 15 करके सॉल्व करके देखो, 180 आना चाहिए। यानी गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया? 180। देखो बेटा अलग अलग आंसर आ गया। उसमें कितना आया था गुडविल ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट मेथड से? एवरेज प्रॉफिट सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आया था 24,000। कैपिटलाइजेशन मेथड से कितना आ गया गुडविल की वैल्यू? 1,80,000। अलग आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। अच्छा जी, अलग मेथड से अलग अलग आ जाएगा लेकिन सेम मेथड से अलग नहीं आएगा। अब हम कौन सा लगाने जा रहे हैं? अब हम लगाने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। भैया 80,000 आएगा ना, 1,80,000 कैसे आएगा? हाँ भैया 80,000 आ रहा है मेरा भी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी तब से कंफ्यूज हो गई, मेरी तो गलती नहीं अरे हुई। बोला करो यार, बोला करो बोला करो बोला करो, मुझे तभी तो पता चलेगा। मैंने कैलकुलेशन। अरे हाँ हाँ भैया। बहुत जल्दी जाएगा सूरज, सुना सूरज बहुत जल्दी जगह है। चल कोई बात नहीं। 80,000 रुपए
लेकिन फिर भी देखो दोनों में गुडविल का अमाउंट अलग अलग है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड से 80,000 आया, लेकिन एवरेज सुपर प्रॉफिट से कितना आया था, सिर्फ 24,000 रुपए। देखो उसमें दिखाता हूँ, ये रहा। यहाँ गुडविल कितना आया था 24, वहां कितना आया 80। अलग अलग आ गया, लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अलग अलग अथर अलग अलग बातें करते हैं। अब लगाने जा रहे हैं हम एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके जी, चलिए जी बताइए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है। मैंने फॉर्मूला तो यहाँ कराया ही नहीं, तुम कहोगे, चलो बता देता हूं। गुडविल इक्वल, बताओ तुम्हें एवरेज प्रॉफिट जो कमाया उसे कमाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। पहला तो मैंने यही किया था कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है बाबूजी आपको। तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR इनटू में 100, जो आपने कमाया है उसे कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है, माइनस कर दो आपकी पूंजी कितनी लगी है, माइनस कर दो आपकी पूंजी कितनी लगी है, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। बस ये निकल गया। जो पैसा आपने कमाया एवरेज प्रॉफिट, उसे कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है, ये निकला, माइनस कितनी पूंजी आपके पास लगी हुई है। आइए निकाल के देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना था बेटा आपका, 24,000 रुपए। आओ दिखाता हूं, आइए देखिएगा। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने थोड़ी देर पहले सुपर प्रॉफिट निकालते टाइम पे हमने निकाला था, ये रहा एवरेज प्रॉफिट। कितना निकल के आया था, 24,000 रुपए। तो वही 24,000 रुपए लगाने जा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट 24, इस 24 को कमाने के लिए रेट क्या है, 15 इंटू में 100। कितने पैसे की जरूरत है 24 कमाने के लिए, 1,60,000। माइनस आपका पूंजी कितना है, तो आपका पूंजी है 80,000, माइनस 80। कितना गुडविल निकल गया बताइए। कैपिटलाइजेशन मेथड का कोई भी फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ भी 80 और यहाँ भी 80। अगेन देखो एवरेज मेथड में क्या हुआ था, मैंने फिर बोला वो जो एवरेज फायदे कमाए उसे कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है, माइनस आपकी पूंजी कितनी है, ये माइनस कर दो, आपका गुडविल का पैसा आ गया। जो पैसा आपने कमाया उसके लिए कितने पूंजी की जरूरत थी, आपने कितना लगाया था, जो एक्स्ट्रा पूंजी बन सकती थी उसका अमाउंट को ही क्या कहते हैं हम, गुडविल। वो अमाउंट 80,000। बेटा दोनों मेथड हो चुका है। कैपिटलाइजेशन मेथड तो मैंने समझा दिया। कैपिटलाइजेशन मेथड में बेटा इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एक सेकंड, कैपिटलाइजेशन मेथड में बेटा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में आया सबको। हाँ जी, हाँ भैया। हाँ जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। फिर हम वापस मॉड्यूल पे आते हैं और मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। भैया भैया बोल बोल बोल। वो एक क्वेश्चन था भैया, इसमें डेप्रिसिएशन भी था, दोनों मेथड से, एसएलएम मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। भाई मैंने ये बोला हुआ है, तुझे ही बोला था सूरज कि तुझे सारे पेजेस स्कैन करके मुझे भेजने हैं। क्या अभी तक तूने भेजा मुझे? मुझे तो आपने बोला ही नहीं था बेटा कान के नीचे बजा दूंगा। जब तू मेरे घर आया था तो मैंने तुझे बोला था कि सारा भेज दो पिछले से पिछले क्लास में। ठीक है ठीक है भैया, मैं आपसे पूछ लूंगा पर्सनली। आज कॉल कर लियो 4 बजे के बाद। ठीक है चल, ओके बाय जी। अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हैं, TSP वाल को, गुडविल चैप्टर। अच्छा बेटा एक बात और बता दूं आपको, चैप्टर 1 जो था फंडामेंटल, वो दोबारा होगा, चिंता मत करो, दोबारा पूरा करवाऊंगा। लेकिन मेरी यूट्यूब वीडियो तब तक जरूर देखना आप लोग। आइए क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इन्होंने बता दिया 5 लाख ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% का रेट है। फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द वैल्यू। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सुपर प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो ऊपर था, ये क्या है, सिर्फ सुपर प्रॉफिट। इफ गुडविल इज वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया 3 साल। द असेट्स ऑफ द फर्म 50 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी 9 लाख। बताइए जी 50 लाख का असेट्स और लायबिलिटी कितने की, 9 का, यानी कैपिटल इंप्लॉयड यहाँ पे कितना बन जाएगा, 41 लाख। क्या ये सबको समझ में आया कैसे हुआ? 50 लाख असेट्स माइनस 9 लाख लायबिलिटी, असेट्स अप्रोच जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है जी,
बोलो कोई, हाँ तो बोलो। हाँ भैया। हाँ बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहते हैं विनोद कुमार पार्टनर है, उनका कैपिटल दिया है 6 लाख और कुमार का 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट रुपीज कितना? फर्म का अर्न प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट है। ये कौन सा वाला प्रॉफिट है? एवरेज प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भैया इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से निकल के आएगा? यही विजय और विनोद कुमार का दोनों का ऐड कर दोगे, विनोद का और कुमार का ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए क्या मान लिया जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मान लिया जाएगा जी? विनोद वाला पैसा और कुमार वाला पैसा। विनोद का 6 लाख और उसका 4 लाख, दोनों मिला के 10 लाख। क्या सबको समझ में आ गया? तो ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7। भैया ये करना कौन से मेथड से है? अच्छा लिख लो, कैपिटल वाला कौन सा मेथड? लिख लो कैपिटलाइजेशन मेथड, यहीं पे आगे लिख लेना, ठीक है? कैपिटलाइजेशन मेथड लगा लेना। लिखना यार, टाइपिंग एक्चुअली मेरे खुद के क्वेश्चन भैया है कैपिटलाइजेशन वाला कौन सा? दोनों एवरेज वाला दोनों। या जब जब कैपिटलाइजेशन में ना बोले कौन सा, तो आपको दोनों लगाना होता है, एवरेज और सुपर प्रॉफिट। एवरेज ठीक है। प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों लगाना होता है, ठीक है गाइस? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A business has earned average profit 2 लाख रुपए during last few years. Normal rate of return दिया है। Ascertain the value of goodwill or capitalization method. Given that the value of net assets, net assets का मतलब क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? क्या अब इसमें से लायबिलिटी को माइनस करना है या नहीं करना? ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं करना भैया। नहीं करना। मैंने तुम्हें बताया था, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के इधर आता है टोटल असेट्स, यस, असेट्स अप्रोच में, और इधर लायबिलिटी में एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को आप क्या कर देते हो? टोटल असेट्स में से माइनस कर देते हो, तो आपका क्या निकल के आ जाता है बेटा? आपका निकल के आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉय। लेकिन जब भी नेट असेट्स बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ बिल्कुल, अगर नेट असेट्स बोला है तो नेट असेट्स का मतलब ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से लायबिलिटी माइनस हो चुकी है, तो दोबारा से माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं। समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन, होमवर्क कर दिया है मैंने, ये भी 8वां भी होमवर्क बेटा, सारे हो जाएंगे प्लस। मैं छोड़ने वाला हूँ क्लास जल्दी। अच्छा छोड़ दूं क्या? खुद भी कुछ करोगे तुम लोग? ये कितने क्वेश्चन है इसमें? बेटा यहाँ जितने भी अब दर्शन करा रहा हूँ असली क्वेश्चन के, ये है मजे वाले क्वेश्चन करना है। भैया इसमें भारी क्वेश्चन नहीं है क्या? अब है ना भाई, आ तो रहा हूँ, देखना ये है हॉट्स, आ जाओ, इसे करना भारी क्वेश्चन। हेलो सूरज, ये आ रहे हैं अभी हॉट्स के क्वेश्चन। मैंने हॉट से कलेक्ट देख रहा हूँ। पहले क्या था मैं तुम्हें बता दूं, टीएस ग्लोबल, ये मेरा मॉड्यूल है 2015 का। 2015 मैंने मॉड्यूल बनाया है, इसलिए जब भी तुम ईयर देखोगे ना क्वेश्चन में, तो सब में 2014 तक के ईयर दिखेंगे, 2015 के बाद का कोई ईयर ही नहीं दिखेगा। तो 2015 के जो मेरा बैच था ना, उस बैच में ये मॉड्यूल दिया गया था। उसके बाद से मैंने इस मॉड्यूल को अमेंड नहीं किया है, अभी तक चेंज नहीं किया है। तो ये मॉड्यूल पुराना है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है। ये मैंने तभी हॉट्स के क्वेश्चन डाल दिए थे, जबकि टीएस ग्रेवाल में जो हॉट्स आया था ना, शायद अब आ चुका है, ये पिछले 1 साल पहले आया था। वरना अगर 2 साल 3 साल पुराना किसी के पास टीएस ग्रेवाल हो ना, तो उसमें हॉट्स के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, उनके पास हॉट्स नहीं हुआ करता था। ये मैंने उसी टाइम डाल दिया था 2015 में। तो मेरा कोई कॉपी नहीं है, ये बता दूं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि गाइस मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, बट मार्केट में बहुत बड़े टीचर हैं, नाम है सुमित गुप्ता, उनकी बुक की, अरे यार रिकॉर्डिंग चल रही है यार, गलत गलत गलत, ये कटिंग कैसे होगा? ओहो गलत है, किसी का नाम ऑन रिकॉर्ड लेना गलत है। मार्केट में एक बड़ी टीचर है, उन टीचर ने पूरी कॉपी पेस्ट मार रखी है बुक की, टीएस ग्रेवाल की, ठीक है गाइस? लेकिन मेरा कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, मेरे खुद के क्रिएटेड क्वेश्चन है और मेरे खुद के बनाए हुए हैं। हाँ इसमें कुछ चेंजेस काफी है, चेंजेस करना काफी कुछ बाकी है, क्योंकि पीछे 2 सालों से मैं अपना मॉड्यूल नहीं दे रहा था, इसलिए डेफिनेटली इस साल कुछ इसमें चेंजेस करूंगा और दूंगा आप लोगों को क्लास में। तो ये क्वेश्चन जो है वो मस्त मस्त क्वेश्चन है, जिनको इनकी प्रैक्टिस करनी हो ये करना जरूर। ये पेपर में नहीं आते, बट आपकी एबिलिटी के लिए, ये आपकी कैपेबिलिटीज के लिए। तो ये आपके हॉट्स के क्वेश्चन है, जितने भी हैं ये प्लीज कर लेना, जिन जिनको अच्छे कोशिश करने हैं, जिनको थोड़ा बढ़िया प्रैक्टिस करना है। आइए थोड़ा और नीचे चलते हैं, मेरे मॉड्यूल में क्या है। ये सीबीएसई के एग्जाम के क्वेश्चन है, अगेन बता दूं, 2016, 2017,
2018, 2019 और 2020, ये 5 सालों के क्वेश्चन एग्जाम के इसमें नहीं डाले गए हैं। ये पिछले 5 सालों के क्वेश्चन इसमें, सॉरी 2015 तक के डाले हैं, 2016, हाँ ठीक है, 2016, 17, 18, 19, 20 इन बैचेस के इसमें एग्जाम के क्वेश्चन नहीं डाले हैं। इवन देखना यहाँ पे दिया हुआ है 2015 का क्वेश्चन, 2015 का जो भी जिस साल में क्वेश्चन आया ना वो सारे डले होंगे। इसके अलावा कोई पेपर में बाद के नहीं डले होंगे। ये सपोर्टिंग मटेरियल है आपका, जो आपको सपोर्टिंग स्कूल से लास्ट में मिलता है, वो मैंने पहले ही कवर कर रखा है। सो ये मेरे मॉड्यूल की क्वालिटी है गैस, देख रहे सारे हैं क्वेश्चन करने हैं क्या? भाई? ये तुम्हारी इच्छा है, मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें अपने मॉड्यूल की वैरायटीज बता रहा था, मैंने क्या क्या कवर कर रखा है। देख रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ इसे बनाया है मैंने। कितने पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हॉट्स के हैं, फिर उसके बाद सीबीएसई है, और फिर उसके बाद सपोर्टिंग। क्या क्या किया है? टॉपिक वाइज है पहले, फिर क्या है इसके बाद, फिर इसके बाद हॉट्स, यानी कि अच्छे क्वेश्चन जो मस्त मस्त हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन। फिर मैंने डाले हैं सीबीएसई के जो क्वेश्चन जो पेपर के आए हैं, फिर मैंने डाले हैं सपोर्टिंग के क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है सिर्फ इसी चैप्टर में, हर चैप्टर में बेटा। ये तो ये चैप्टर है, किसी और चैप्टर का भी दिखा दूं तुम्हें लगेगा कि यार इसी चैप्टर में आपने कवर किया है, ऐसा नहीं है। देखो ये सीबीएसई एग्जाम चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो है, सीबीएसई एग्जाम का इससे ऊपर हॉट्स रहा होगा, ये सीक्वेंस यही रहता है। और इसके नीचे आ जाएगा इसमें सपोर्टिंग का क्वेश्चन, या अगला चैप्टर है जो ये चल रहा है। ईयर वाइज भी इसमें डला रहता है जो है। ये सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, सपोर्टिंग के क्वेश्चन है, मतलब सारी चीजें कवर है। देख रहे हो, मतलब मॉड्यूल वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल है। इवन मैं अपने मॉड्यूल को अगर रेटिंग दूं ना, तो मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, टीएस अग्रवाल से फार 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 बेटर है ये। बस कुछ चेंजेस बाकी है, अगर मैं कुछ चेंजेस कर दूं तो मेरे मॉड्यूल की रिचनेस बहुत है। बट मेरे मॉड्यूल की कमी क्या है कि मैंने आंसर नहीं दिया हुआ। आंसर क्यों नहीं दिया हुआ? बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं भैया आंसर ही कहाँ है, किसी भी क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं है। उसका रीजन जानते हो बेटा क्या है? इंडिया वाले जुगाड़ में बहुत आगे हैं। मैंने अगर आंसर दे दिया ना, तो आप कहीं से भी टैली करके लाओगे, बेशक गलत करके लाओ, लेकिन लेके आओगे। कहोगे भैया मेरा आंसर मिल गया, मेरा क्वेश्चन सही, तुम तो गलत फहमी में ही जीते रह जाओगे। मैंने ये मॉड्यूल अपने क्लास के लिए बनाया था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था, आप गलत कर रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए आपने ये गलत किया हुआ। और उसका आंसर मैंने रखा हुआ था, लेकिन वो मॉड्यूल जिसमें मैंने आंसर पूरा प्रिंट करके रखा था, वो मॉड्यूल गुम हो गया। आई मीन गुम क्या हुआ, किसी बच्चे को दे दिया, उसके बाद मिला ही नहीं मुझे मॉड्यूल आंसर वाला। तो इसके आंसर मुझे फिर से लेने हैं और करने हैं इकट्ठे। तो ये इसका आंसर ना देने के पीछे, जैसे तुम्हें भी पता है यार, अगर टीएस अग्रवाल का आंसर देख लो तो तुम फटाफट क्या करते हो, आंसर मिलाने के लिए मिला ही देते हो। खत्म होकर चाय बना दूंगा भाई, चाय बाद में बना लियो। हाँ जी बेटा, क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने क्यों आंसर कवर नहीं किया हुआ है? थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन अगर ये क्लास में होता, सारी चीजें होती प्रॉपर वे से, तो इसका एक अलग ही मजा था। और मेरा मॉड्यूल किसी का कॉपी पेस्ट नहीं, ना तो टीएस अग्रवाल से है। हाँ, टीएस अग्रवाल से सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे, ये वाले बता देता हूँ, जो सपोर्टिंग के हैं और जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक में। जैसे देखो इस टॉपिक में भी दिखाता हूँ, ये टॉपिक वाइज अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। कैलकुलेशन, margin guarantee, past adjustment, हॉट्स। ये हॉट्स के क्वेश्चन आ गए चैप्टर 1 के, फंडामेंटल के। ओके ओके ओके, निकालो जूस, निकालो फ्रिज से। ये देखो सपोर्टिंग मटेरियल। अच्छा, पीछे एग्जाम का रह गया, फिर ठंडा होने के लिए। ये देखो ये एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, सब में ईयर्स डले हुए हैं। देखो कितने नंबर का, जैसे देखो मैं तुम्हें दिखा दूं, 2014 में आया था ये क्वेश्चन 6 नंबर का। देख रहे हो, किसी भी जगह ये नहीं मिलेगा तुम्हें ये चीज। 2015 में ये पेपर आया था, कितना नंबर का डालना भूल गया हूँ, तो एक आध जगह हो सकता है, लेकिन ये तो फिर भी डला हुआ मिलेगा। तो गाइस इसमें हर चीज कवर किया हुआ था, बहुत ही बढ़िया। तो आप इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए मैं क्लास आज का मतलब रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर ही दूं, क्लास आपकी चल सकती है। तो कुछ बच्चे तो छोड़ भी गए, कौन कौन चला गया यार? 1-2 बच्चे, 2-3 बच्चे चले गए, कोई नहीं, ठीक है। सो एनीवे गाइस, ये मॉड्यूल आप जरूर करना, बाकी हम टीएस अग्रवाल भी करेंगे। आज की क्लास
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग, हाँ सभी से एक बार ये है कि यार अपने अपने फ्रेंड्स को ऐड करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो क्लास ज्वाइन